कैश और बैंक के अंदरूनी कंट्रोल्स, भाई ये किसी भी ऑडिट का सबसे नाजुक, सबसे हसास हिस्सा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा पैसा इन्वॉल्व होता है और एक छोटी सी कमजोरी भी बहुत बड़े फ्रॉड का दरवाज़ा खोल सकती है। आज हम एक सीनियर ऑडिटर के तजर्बे से देखेंगे कि कैश को असल में महफूज कैसे बनाया जाता है। यह है वो बुनियादी सवाल, वो एक सवाल जो हर ऑडिटर को कैश और बैंक बैलेंस देखते हुए खुद से पूछना ही पड़ता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि इस बात की तस्दीक है कि जो पैसा कागज पर नजर आ रहा है वो हकीकत में भी मौजूद है। देखें, जब बात हो रही हो फिजिकल पैसों की, तो जाहिर है रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए ना कोई ऊपर ऊपर से किया गया ऑडिट यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगा। गहराई में जाकर हर चीज को जांचना पड़ता है, ताकि ये तसल्ली हो सके कि कोई पैसा गलत हाथों में तो नहीं जा रहा। अच्छा, कंट्रोल्स की बात तो करेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी में पैसा हरकत कैसे करता है। जब हम इस फ्लो को समझ जाएंगे, तभी हम उन लोगों को पहचान सकेंगे जहां खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो किसी भी कंपनी में कैश मैनेजमेंट के ना ये 3 बुनियादी मरहले होते हैं। पहला, पैसा आता है, यानी कैश वसूल होता है। फिर पैसा खर्च होता है, मतलब कैश की अदायगी होती है। और आखिर में महीने के आखिर पर कंपनी के अपने रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से मिलाकर देखा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, दोनों तरफ कंट्रोल का मकसद बिल्कुल अलग है। जब पैसा आ रहा होता है तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि क्या हर एक रुपया जो आया है वो रिकॉर्ड भी हुआ है या नहीं। दूसरी तरफ जब पैसा जा रहा होता है तो मकसद ये होता है कि कोई गलत या जाली पेमेंट ना हो जाए। तो ये जो अंदरूनी कंट्रोल्स होते हैं ना, इनको एक सेफ्टी नेट, एक हिफाजती जाल की तरह समझें। ये वो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं जो चोरी, फ्रॉड और गलतियों को एक बड़ा मसला बनने से पहले ही दबोच लेते हैं। एक मजबूत सिस्टम की बुनियाद यही होते हैं। कैश कंट्रोल में एक ऐसा असूल है जो बाकी सब पर भारी है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अगर ठीक से लागू हो जाए ना, तो बड़े से बड़े फ्रॉड को भी तकरीबन नामुमकिन बना देता है। और वो सबसे अहम उसूल है फ़राइज़ की अलैदगी, यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। कैश की हिफाजत का ये पहला और सबसे बड़ा कानून है। इसका मतलब बहुत सीधा है, जो शख्स पैसा वसूल करेगा वो उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा, और जो रिकॉर्ड करेगा वो उसे बैंक में जमा नहीं कराएगा। और ये स्लाइड इसी उसूल को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखें, जब पैसा 3 अलग-अलग लोगों के हाथों से गुजरेगा, तो किसी एक बंदे के लिए फ्रॉड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हर शख्स दूसरे के काम पर एक तरह से चेक रख रहा होता है, जिससे खुद ब खुद एक चेक इन बैलेंस का सिस्टम बन जाता है। चलें, अब थियरी से निकलकर थोड़ा प्रैक्टिकल काम की तरफ आते हैं। देखते हैं कि ऑडिटर्स फील्ड में इन कंट्रोल्स को चेक करने के लिए कौन से 5 खास टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं तरीकों से पता चलता है कि ये हिफाजती जाल वाकई काम कर भी रहा है या नहीं। पहला और सबसे सीधा टेस्ट, और यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है सरप्राइज। अगर बताकर कैश गिनने जाएंगे तो भाई फिर असली तस्वीर तो कभी नहीं मिलेगी। असल सूरत हाल तो बस एक अचानक सरप्राइज चेक से ही सामने आती है। तरीका बहुत आसान है। ऑडिटर मौके पर जाता है, दराज में या सेफ में मौजूद एक एक रुपए को खुद गिनता है और फिर उस गिनी हुई रकम को कैशबुक में लिखे हुए बैलेंस से मैच करता है। अगर कोई फर्क निकल आए तो फिर उसकी वजह ढूंढी जाती है। अच्छा, अगले 2 टेस्ट पैसे की पेपर ट्रेल यानी कागजी कार्रवाई की जांच पड़ताल के बारे में हैं। यहाँ ये देखा जाता है कि आने और जाने वाले पैसे का रिकॉर्ड मुकम्मल और ठीक है या नहीं। तो ऑडिटर क्या करता है, वो कुछ रसीदों और पेमेंट वाउचर्स का सैंपल उठाता है। रसीदों के लिए वो ये चेक करता है कि उन पर सीरियल नंबर ठीक से लगे हैं या नहीं, और क्या वो सही से रिकॉर्ड हुई हैं। और पेमेंट्स के लिए वो ये देखता है कि हर अदायगी के पीछे किसी की मंजूरी है, कोई सपोर्टिंग बिल है या नहीं है। अब आता है एक बहुत ही अहम टेस्ट, बैंक रिकन्सिलिएशन की जांच। यहाँ कंपनी की किताबों का बैंक के रिकॉर्ड से मुवाजना होता है और अक्सर बड़ी बड़ी गड़बड़ और फ्रॉड यहीं से पकड़े जाते हैं। तो ऑडिटर इस डॉक्यूमेंट यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बहुत गौर से देखता है। मकसद ये होता है कि कंपनी की किताबों और बैंक स्टेटमेंट में जो भी फर्क नजर आ रहा है उसकी कोई ना कोई जायज़ वजह होनी चाहिए। जैसे हो सकता है कुछ चेक इशू हुए हों लेकिन अभी तक बैंक से कैश ना हुए हों। ऑडिटर ये भी तसल्ली करता है कि इन फर्कों की आड़ में कोई फ्रॉड तो नहीं छुपाया जा रहा।
चलें अब इस पर बात करते हैं कि ऑडिटर्स को फील्ड में अक्सर किस किस्म की कमजोरियां देखने को मिलती हैं। ये हैं वो रेड फ्लैग्स जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए। ये वो सबसे आम कमजोरियां हैं जो नजर आती हैं। कैश की गिनती नहीं होती, रसीदें गायब हैं, पेमेंट वाउचर्स या तो जाली हैं या उनके साथ कोई सबूत ही नहीं, या फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन या तो बहुत लेट बनती है या बनती ही नहीं है। और सबसे बड़ा खतरे का अलार्म, जब एक ही शख्स पैसा वसूल भी कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है और जमा भी करा रहा है। आखिर में इन सब बातों का खुलासा एक बुनियादी सोच, एक माइंडसेट में किया जा सकता है। एक माहिर ऑडिटर जब भी कैश को देखता है ना, तो वो हमेशा पैसे के बहाव की पैरवी करता है। तो जब भी कैश कंट्रोल्स को जांचना हो, जहन में कुछ बुनियादी सवालात रखने चाहिए। ये सवालात हमें सही सिमत में लेकर जाते हैं। ये वो 3 सादा लेकिन बहुत पावरफुल सवाल हैं। पहला, क्या पैसा महफूज है? दूसरा, क्या कोई भी फंड्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है? और तीसरा, क्या कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन-देन छिपाया जा सकता है? अगर इन सवालों के जवाब तसल्ली बख्श हैं, तो सिस्टम ठीक है। और आखिर में ये एक जुमला पूरे कैश ऑडिट के फलसफे का निचोड़ है। पैसे की पैरवी करो, सब सच समझ आ जाता है। बस पैसे के पीछे चलते जाएं कि वो कहाँ से आया और कहाँ गया। पूरी कहानी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यही एक हकीकी ऑडिटर की